नमस्कार दोस्तों, उड़ान लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक जीएस के पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। चर्चा में क्यों है? टॉपिक क्या है? हलाल सर्टिफिकेट। हलाल सर्टिफिकेट चर्चा में क्यों है? क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया गया है और जगह जगह पे छापेमारी चल रही है, इसके प्रोडक्ट्स को जब्त किया जा रहा है। आइए समझते हैं क्या है हलाल सर्टिफिकेट। हलाल सर्टिफिकेट समझने से पहले हमें समझना होगा हलाल क्या है। हलाल शब्द एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है उपयोग योग्य, और इसी का अपोजिट होता है हराम। इस्लाम में हराम शब्द का प्रयोग निषिद्ध के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जैसे शराब का सेवन करना, सूअर के मांस का सेवन करना, ये हराम होता है इस्लाम धर्म में। यहूदी में हलाल को कोशर कहते हैं। सामान्यतया आम जनता यह जानती है कि जब किसी जानवर के मांस का उपयोग इस्लाम धर्म के अनुसार किया जाना है तो ऐसे पशु के गर्दन की श्वास नली को काट दिया जाता है और उसके शरीर का सारा रक्त बह जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके मांस का सेवन किया जा सकता है इस्लामिक प्रक्रिया के अनुसार। परंतु इस्लाम धर्म में हलाल का अर्थ है धार्मिक प्रक्रिया से उस उत्पाद को बनाया गया है, अर्थात वह इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार उपयोग योग्य है और इसी के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। सामान्यतः भले हम जानते हैं मांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है हलाल सर्टिफिकेट का, बट ऐसा है नहीं। हलाल सर्टिफिकेट खाद्य सामग्रियों के लिए जैसे दाल, चावल, ब्रेड, सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक, क्रीम इत्यादि के लिए भी हलाल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। दवाओं के लिए, दवाओं के उपकरण के लिए भी हलाल सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। तो अभी तो हाल ही में न्यूज़ है कि कुछ फ्लैट्स हैं उसके लिए भी हलाल सर्टिफिकेट जारी किया गया है। इस सर्टिफिकेट को देखकर बहुत से इस्लामिक उपभोक्ता उत्पाद को खरीदते हैं इस विश्वास के साथ कि यह इस्लामिक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया होगा। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां मोटा मुनाफा कमाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल में देख लें तो बाबा रामदेव जी की कंपनी पतंजलि जो शाकाहारी सामान बनाती है, शाकाहारी वस्तुएं बनाती है, उसे भी हलाल प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये पूरी तरीके से बिजनेस के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आइए देखते हैं हलाल प्रमाण पत्र जो है ये जारी कौन करता है। हलाल सर्टिफिकेट इसे सामान्यतः भारत में खाद्य पदार्थों हेतु सर्टिफिकेट FSSAI FSSAI जारी करती है जो एक सरकारी संस्था है। परंतु हलाल प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी न करके 10 या 12 कुछ मुस्लिम संगठन और कंपनियां हैं जिनके द्वारा यह जारी किया जाता है, जबकि इस्लामिक देशों में यह प्रमाण पत्र सरकार द्वारा ही जारी किया जाता है। अब यह किस एक्ट के उल्लंघन में ये कार्रवाई चल रही है? तो फूड लॉ एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के सेक्शन 89 का उल्लंघन है एंड सेक्शन 29 का है। क्योंकि सेक्शन 29 में जो फूड सेफ्टी होती है उसके मानक सरकार तय करती है, न कि कोई प्राइवेट संगठन इसको तय कर सकता है। इसलिए यह कार्रवाई चल रही है। सरकार द्वारा न जारी किए जाने से सरकार को आर्थिक नुकसान तो होता ही है, और साथ ही उपभोक्ता जिस विश्वास के साथ अधिक मूल्य देकर ऐसे सामानों को खरीदता है उसके साथ भी विश्वासघात हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि इस्लामी प्रक्रिया द्वारा बनाया ही गया हो जिसको यहाँ सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इसमें भी एक दिक्कत है। यह एक तरीके से समानांतर सरकार जैसा है, क्योंकि वो अपना टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि आप रोड पे जा रहे हैं, किसी गांव की रोड पे गए और वहाँ पे कोई बैरक लगा करके कोई चंदा आपसे ज़बरदस्ती वसूल करे, कुछ ऐसा ही है। समानांतर सरकार के तरीके से यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है कि हाँ आप आइए, हम आपको प्रमाण पत्र देंगे, हलाल प्रमाण पत्र, तो आपकी बिक्री ज़्यादा होगी। फिलहाल यूपी में इस पर बैन लगा दिया गया है, परंतु निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। निर्यात अभी भी चलेगा। अब जो प्रमाण पत्र जारी करने वाली कंपनियां हैं, वह उपभोक्ता हो या सरकार हो या कंपनी हो, तीनों को अपने चारों तरफ घुमा रही हैं। देखिए आगे क्या होता है। आज इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।